मैंने मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट का नाम लिया और ये देखो, ये भी ऐसे बेचारी खौफ में आ गई। मैं तो इस्लाम के नाम पे धब्बा हूँ, मैं तो मुसलमान के नाम पे ये हूँ वो हूँ, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए, मेरे कपड़े ये नहीं, मेरे कपड़े वो नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। कुरान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को फोर्सफुली पर्दा कराओ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। अभी जो वीडियो आप साइड में देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है उर्फी जावेद। ये एक मुसलमान की लड़की है, लेकिन मुसलमान होने के बाद मुसलमानों के बारे में, उनकी बहन बेटियों के बारे में इसने जो गलत सलत शब्द बोले हैं, उसको देखकर आपका दिल बहुत दुखेगा। और इसको डॉक्टर जाकिर नायक ने नसीहत दी है। पहले हम इसकी वो वीडियो देखेंगे जिसमें मुसलमान को और इस्लाम को लेकर ये बहुत सारी बातें बोल रही है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब की तलकीद सुनेंगे, डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इसको क्या नसीहत दी है। और ये जो कुरान की जिन आयतों का हवाला देकर बात कर रही है ये लड़की, के कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हो, कुरान में ये हो, कुरान में वो, उन सारी चीज़ों को डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने पढ़कर और बोलकर बताया। उसका तर्जुमा हिंदी में और उर्दू में उसका तर्जुमा बताया। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उर्फी जावेद की वो वीडियो जिसमें मुसलमानों को और इस्लाम को लेकर इसने बहुत कुछ बोला है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब से सुनते हैं फैक्ट्स यहाँ पे, स्पेशली टू ऑल द मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट आउट देयर। मैंने मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट का नाम लिया और ये देखो, ये भी ऐसे बेचारी खौफ में आ गई। या सो ऑल द मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हु कीप ऑन कमेंटिंग ऑन माय पिक्चर कि मैं तो इस्लाम के नाम पे धब्बा हूँ, मैं तो मुसलमान के नाम पे ये हूँ वो हूँ, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए, मेरे कपड़े ये नहीं, मेरे कपड़े वो नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। कुरान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को फोर्सफुली पर्दा कराओ। ये ज़रूर लिखा है कि हाँ, एक औरत को पर्दा करना चाहिए, बट ये नहीं लिखा है कि अगर वो नहीं करी तो ज़बरदस्ती उसको गालियों की बौछार करो, उसको नंगी बुलाओ, उसको इतना इंस्टाग्राम पे शर्मिंदा करो कि वो खुद ही ऐसे पर्दे में आ जाए। ये नहीं लिखा है यार, अब जाके फिर से कुरान पढ़ो। हाँ, बट ये ज़रूर लिखा है, सॉरी मैं एक बॉम्ब ड्रॉप करने जा रही हूँ सारे मर्दों के लिए। ये ज़रूर लिखा है कि मर्दों को नज़रों का पर्दा करना ज़रूरी है। मतलब कि एक आदमी एक औरतों को शादी से पहले उस नज़रिए से देख ही नहीं सकता है। आई एम सो सॉरी। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे आके लड़कियों को देखते हैं और देखते भी हैं, फिर उनकी पिक्चर्स पे फालतू कमेंट्स भी करते हैं, वो हराम है। आप नहीं कर सकते हो ये सब। आप ऐसे औरतों की पिक्चर्स नहीं देख सकते हो यार, स्पेशली जब उन्होंने कपड़े नहीं पहने। बहुत गलत कर रहे हो आप। और जो इस्लाम के रूल्स बने थे ना, वो 1500 साल पहले बने थे, जब औरतों के पास कोई राइट्स नहीं थे, वो ऑप्रेस थी। इस्लाम में 4 शादियां भी इसीलिए अलाउड हैं क्योंकि उस टाइम पर जब औरतों के पति मर जाते थे तो लोग उनका फ्रीली रेप कर लेते थे और उनके पास इतना राइट नहीं था कि वो जाके जस्टिस मांगे। तो एक औरत की मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 शादियां अलाउ की गई। बट कट्टू 1500 साल बाद, look at me. Do I look like some oppressed Muslim woman? No, I'm not. I'm not an oppressed Muslim woman. I'm not asking for your help, and so also I'm not asking for your advices. Stop advising me. कितनी ऐसी इस्लाम में चीजें लिखी हैं जो आप खुद फॉलो नहीं करते हो, पर एक लड़की को हिदायत देते हो कि ऐसे नहीं वैसे कपड़े पहनो। आप क्या करते हो? हाँ, you guys know right? इस्लाम में प्री मैरिटल सेक्स हराम है, but do you do this? और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? I don't think so. मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई भी ऐसा होगा। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो रहते हो ना, इंस्टाग्राम पे लड़कियों की पिक्चर्स पे कमेंट करने का इतना टाइम नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। माते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखे तो अपने नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया।
छठा सवाल, छठी गलतफहमी है कि इस्लाम खवातीन को अपने हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है। इस्लाम डिग्रेड्स द वुमेन, इस्लाम खवातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है और उसके ऊपर जुल्म करता है। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन, नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है। इस्लाम एक वो मजहब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स है जिनने खवातीन का औहदा ऊंचा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें हुकूक दिए, उन्हें राइट्स दिए, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना, और किस तरीके से वो कायम रखना वो भी बहुत जरूरी है। तो इस्लाम ने यह बताया कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को उठाया गया है और कुल्ली तौर पे, आम तौर पे मर्द और औरत इस्लाम में बराबर हैं। कुछ चीज में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ चीज में औरत का दर्जा ऊंचा है, लेकिन कुल्ली तौर पे दोनों बराबर हैं। तो जब इस्लाम ने, कुरान ने औरत का दर्जा उठाया, उन्हें यह भी चीज दिखाई किस तरीके से उस स्टेटस को बरकरार रखे, उस ओहदे को बरकरार रखे। और अक्सर लोग बात करते खवातीन के हिजाब के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पल के झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो। उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखे तो अपने नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे
हिजाब के लिए 6 फराइदे, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स है। नंबर 1, एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक दुआओं में याद रखना, और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें। अच्छी वीडियो शेयर करना सदकाए जारिया होता है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है, मतलब पुरखुलूस दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें। माशाल्लाह डॉक्टर साहब की नॉलेज का क्या कहना है। अगर बंदा किसी चीज़ की नॉलेज ले तो डॉक्टर साहब के जैसा इस्लाम के साथ साथ हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जैन धर्म, दुनिया के सारे धर्म, भैया निकल गई कैमरा के सामने को, बैठ जाओ इसमें बैठ। दुनिया के सारे धर्मों की किताबें पढ़ने वाला पहला शख्स डॉक्टर जाकिर नायक, जिसके लिए दुनिया में अलग अलग टाइम पर प्लान बनाए जाते हैं कि इसको कैसे दबाया जाए, कैसे रोका जाए, लेकिन इस्लाम के झंडे को पकड़कर मैदान में चलने वाला मर्द मुजाहिद डॉक्टर जाकिर नायक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब कर लेना। इंशाअल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।